ज्योतिष पर कितना बिलीव करना चाहिए। वेद में 40% पार्ट ज्योतिष है, कर्मकांड में ही ज्योतिष है। ज्योतिष इज अ मैथ, गणित है। एक कक्षा में कई बच्चे होते हैं, मास्टर साहब सवाल देते हैं, हर कोई नहीं कर पाता और कोई 5 मिनट में कर देता है, कोई 50 मिनट तक माथा पीटता रहता है। मैथ्स है। अब ज्योतिष की अगर बात करूं तो भगवान भी ज्योतिषी बन के गए थे राम जी को देखने के लिए। शिव जी ज्योतिषी बन के गए थे। ज्योतिष का मैथ इतना प्रभावी है कि अगर मैथ्स किसी का सही है ज्योतिष में, तो आपके शरीर पे चोट के कितने निशान है, यह भी ज्योतिष बता सकता है। आपकी नाक कैसी है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके कान कैसे हैं, यह भी बता सकता है। यहां तक कि पत्रिका देख के यह पता पड़ सकता है कि यह स्त्री की है या पुरुष की है। इतना बड़ा विज्ञान है ज्योतिष का। बट कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, यह मैथ्स की बात है। ज्योतिष में यह तक दिया हुआ है कि आप पीछे क्या थे, आगे अगर पढ़ने वाला हो। ज्योतिष में आपका, आपके पिताजी का, आपके बुआ का, आपके चाचा का, इन सब का भाव तक है, उससे यह तक पता लगाया जा सकता है। मगर बात वही है कि आप कितने कैलकुलेशन के साथ उसको जान पा रहे हैं। अब हम जब पैदा हुए तो इस नवग्रह का प्रभाव यहां पर पड़ा, तो हम जिस शेड में थे उस शेड के हिसाब से पड़ा, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो जो कम था हमारे लिए उपयुक्त नहीं था, हमने उसको बढ़ाने के लिए एक रत्न धारण कर लिया, और अगर ज्यादा था तो हमने उसको शांत कराने के लिए जाप करा लिया। अब कई बार लोगों को नहीं मालूम, जिसको शांत करना है, अब शांत करना था तो जाप होगा उसका, लेकिन किसी को नहीं मालूम, उसने कहा एक काम करो, तुम्हारा बुद्ध जो है भारी है, तुम एक काम करो, इसका शांति कैसे होगी, एक काम करो गैया को घास खिलाओ। अब गाय को घास खिलाने से बुद्ध और शक्तिशाली होगा, ना कि कमजोर होगा। ऐसे में बुद्ध की शांति होगी, जाप होगा। तो कई बार हम भी गड़बड़ कर देते हैं, फिर कहते हैं ज्योतिष गड़बड़ है। पर जो बात सही से नहीं पहुंच पाई एक जगह पर, तो वो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये समझना जरूरी है। धन्यवाद।